रिपोर्ट आई है, प्लानिंग के अंतर्गत ये किया गया है और जानबूझकर उकसाने की पूरी तैयारी के साथ ये किया अखिलेश जी तो गया कह रहे है। हैं कि जेब गर्म कर दी गई होती पुलिसों को, उनको भी इफ्तारी में शामिल कर लेते, खिला पिला लेते तो केस ही नहीं बनता। तो शायद उनके ज़माने में ऐसा होता होगा। हिंदुओं को भड़काने के लिए नए नए तरीके से लेके आ रहे हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी गंगा में कुछ फेंक देते हैं, दिखाते हैं कि हम भाई भाई हैं लेकिन है नहीं। लेकिन न्यायालय भी इस चीज़ को बहुत घुमा फिरा कर बोलता है। आप देखेंगे जब एक कोई इंक्रोचमेंट पर मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ जज साहब के ऑर्डर में रिलीजियस स्ट्रक्चर लिखा जाता है और मंदिर होता है तो टेंपल लिखा जाता है। जैसा आप बता रहे हैं उत्तम नगर में जो बुलडोज़र एक्शन हुआ, तो उसके पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपने गली में 4 फुट घेरा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और मुद्दा दोस्तों डिस्कस करने हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता उमेश शर्मा जी और मैम छाया शर्मा जी। तो देखिए दोस्तों, होली की चंद बूंदें गिरती हैं तो इतनी भावना आहत होती है कि पीट पीट के लड़के की जान निकाल दी जाती है। लेकिन वहीं बनारस में माँ गंगा के ऊपर इस तरीके की कृत्य की जाती है, हड्डियाँ फेंकी जाती है, तो किसी को कोई आहत नहीं होती। संविधान के थ्रू एफआईआर कराई जाती है, संविधान के थ्रू उन्हें अरेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर अब ये नेतागण और विपक्षी इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि उसमें इतना गंद जाता है, इतना सब कुछ जाता है, कैसी भावनाएं सबकी गंगा जमनी है, गंगा जमुना है। कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी होते हैं तो उनकी आत्मा मतलब इस चीज़ को कोसती है कि आप मतलब गंगा जमनी तहजीब आपने ख़त्म कर दी है, क्या गंगा सिर्फ हिंदू की। तो ऐसी ऐसी दलीलें देके किस तरीके से हमारे साथ उमेश जी हैं जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ज़मीनों का जिहाद जो चल रहे हैं, तरह तरह के लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद, पता नहीं क्या क्या थूक और सब जिहाद, उनके ऊपर अक्सर फाइट करते हुए नजर आते हैं संविधान के थ्रू। उन्हीं से समझते हैं कि पहले तो देख कैसे रहे हैं कि सर चंद बूंदों से तो आहत हुआ कि जान चलेगी, यहाँ पर कोई आहत नहीं है। ये देखिए, ये प्लानिंग के अंतर्गत जिस तरह की रिपोर्ट आई है, प्लानिंग के अंतर्गत ये किया गया है और जानबूझकर उकसाने की पूरी तैयारी के साथ ये किया गया है। और जो भी क्रिमिनल एक्ट होता है, जो भी आपने क्राइम कोई किया तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको जूरिस्प्रूडेंस में हम मेंसरिया बोलते हैं। आपको पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, दूसरे आदमी को भावना भड़केगी या आहत होगी, तो ये उसी मेंसरिया का प्रतिफल है कि ये ऐसा किया गया है और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेके जो भी लोग शोर मचा रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं या सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनका अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जेब गर्म कर दी गई होती पुलिसों को, उनको भी इफ्तारी में शामिल कर लेते, खिला पिला लेते तो कोई केस ही नहीं बनता। हाँ, तो शायद उनके ज़माने में ऐसा होता होगा, इसलिए उनको पता है ये बात, ये सीक्रेट उनको पता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों के कारण ही ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें जो हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। और इसके लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो हो रही है, तो अब ये चीख पुकार मचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कानूनी कार्रवाई बिल्कुल सख्ताई के साथ अच्छे से होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर पानी की कुछ छींटें पड़ गई हैं या रंग की छींटें पड़ गई हैं जो कि चूँकि वो रंगरेज हैं, तो वो किसी की जान ले लेते हैं जाकर उस के कारण। तो यहाँ जैसा आपने अभी बोला कि आपने प्लानिंग के अंतर्गत इफ्तार करके हड्डियाँ गंगा जी में भेजी और फेंकी और उसके बाद उसको पब्लिसाइज़ किया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो अराजकता का माहौल हो जाएगा हमारे देश में, भावनाओं को भड़काने का पूरा एक एजेंडा चल पड़ेगा, प्रोपेगेंडा चल सवाल पड़ेगा। ये भी उठता है कि जी योगी जी की सरकार है, योगी जी की जिस तरीके से बात की जाती है कि जो वो एक तरफा या उनके खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन लेते नजर आते हैं, चाहे बुलडोजर एक्शन हो चाहे जो, तो अब ये शासन प्रशासन या नाव में इस तरीके की चीज़ें वो कर पाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी सवाल उठा है कि भाई आपने वहाँ तक करा दिया, आप क्या कर रहे थे? अगर वो वीडियो रिलीज नहीं करते तो पता भी नहीं चलता हिंदुओं को। हाँ, देखिए, ये हमारे देश की जो स्वतंत्रता है, जिसमें आपको अपने किसी भी धर्म का कुछ भी करने का अधिकार है, उसको ये सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में जो भी आज तक सहिष्णुता बनी रही है, हिंदू धर्म के लोग भी कहते हैं कि सब साथ में रहो या सर्वे भवन्तु सुखिनः का कंसेप्ट होता है, तो ये उस चीज़ कहते को तो ये भी गंगा जमुनी तहजीब भाई साहब, हाँ हाँ गंगा लगातार जमुनी देख रहे हैं पलायन हो रहा है, हिंदुओं का जिहाद चल ही हाँ रहा है, तो हाँ हाँ कैसे ये हो रहा है। तो
इसको लेकर संवैधानिक जो कार्रवाई हो रही है उसको सख्ताई से करना होगा। और आपने देखा भी होगा कि जहां हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में भी जो हिंदू समाज के लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उत्तम नगर की घटना पर, जैसा आप बता रहे हैं कि 2-4 बूंदें गिर गई तो उसकी जान मार दिया गया, तो इस पर आपको खड़ा होना होगा और संवैधानिक रूप से जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस सबको अच्छे से इन्फोर्स करना होगा, तब जाकर ये रुकेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि विदेशी ताकतों के के इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं और ये गलत है और असंवैधानिक है, क्राइम है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके हिमायती आ जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने वाले आ जाते हैं और कई तरह की राजनीतिक बातें होने लगती हैं। तो ये सब रुकना चाहिए और अब हिंदू समाज कहीं ना कहीं जाग गया है। तो ये इस चीज़ का जो पहले होता था कि टॉलरेंस आप कर लीजिए, जाने दो क्या है, तो वो सब अब नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छी बात क्या आप क्या सोचती है, आप क्या राय रखती है? भावनाएं क्या सिर्फ एक ही समुदाय की आहत होती ये हैं? हिंदुओं को भड़काने के लिए नए नए तरीके से लेके आ रहे हैं। कभी कुछ ले आते हैं, कभी गंगा में कुछ फेंक देते हैं, जिससे कि हम लोग इनके साथ कुछ करें और ये और भड़कें। ये दिखाते हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन है नहीं। ये जानबूझ के हमारी मंदिरों को टारगेट करते हैं, हर चीज़ को जो हिंदुओं से जुड़ी हुई है उसको टारगेट करते हैं। हिंदुओं की बच्चों को करते हैं, बच्चियों को करते हैं, जिहाद फैलाते हैं। तो इस चीज पे सख्त कानून बनने चाहिए और योगी जी सख्त के होते हुए इतनी हिम्मत आ कैसे रही है? मतलब क्या एक तरह से चिढ़ाने वाली बात है ना, दिखाना, वीडियो बनाना, करना, वो चीजें पता है विवाद होगा, फिर ये है पता है कि कोर्ट के थ्रू इसीलिए कुछ दिन में विवाद फिर फैला जमानत ही मिल रहे जाएगी। हैं जी, विवाद फैला रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके सपोर्टर उनके पीछे खड़े हैं और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए सख्त कानून बनेंगे या उनको सख्त सजाएं मिलेंगी, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। तो समझ सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये बात ताना मारा जाता है कि हिंदू का सब, मतलब प्रधानमंत्री, चाहे अधिकारी, चाहे कोर्ट में पार्षद, एमएलए, जिस तरह की बातें बनाई जाती हैं और फिर भी हिंदू डरा हुआ है। तो अब क्या देखें, संविधान के थ्रू हिंदू वहाँ गया बनारस में, उसने बाकायदा एफआईआर कराई, सब कुछ कराई, उसको गलत बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से मॉब लिंचिंग टाइप करके तरुण की हत्या की गई, उसको कह रहे हैं कि जी तो पूरा कोई पुरानी रंजिश है, कोई दादा परदादा टाइम की। हाँ, ये उसकी राजनीतिक उन बातों को राजनीतिक तौर पर गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा होगा यही कारण है कि इन लोगों को वोट देना लोगों ने बंद कर दिया है और आगे भी बंद रखेंगे ऐसा लगता है। जो इनके क्रियाकलाप है, अब ये पोल पट्टी खुल गई है कि ये सिर्फ कुछ सेक्शंस से वोट लेने के लिए ये कहीं भी कानूनी रूप से कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी करते थे। तो ये सब अब पोल पट्टी खुल गई है, तो अब इनको सत्ता से बाहर ही रखना बेहतर है। और ये ऐसा जनता कर भी रही है, जनता अब जागरूक है और समझ रही है। तो ये और एक ये तो स्वागत। यूजीसी लाके तो इन्होंने भी तो बांटने का काम कर दिया। यहाँ भी तो लोग ये आस उम्मीद कर रहे हैं कि बांट रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ, यूजीसी का कानून को लेकर समाज में विद्वेष फैल रहा है। तो अब सवाल ये है कि संवैधानिक व्यवस्था से ही देश चलाया जाएगा और उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो अब उसको जो बाहरी ताकतें हैं वो आप देखेंगे कि जो भी बाहरी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को भड़काने की कोशिश कर रही हैं और इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। श्रीनगर का भी केस आ रहा है, वहाँ पे बता रहे हैं कि मंदिर जैसा मंदिर नहीं है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को बैठाना पड़ रहा है। हाँ। तो फिर ये कहा जा रहा है कि जी हिंदू डरा हुआ है, सब इनका राज, पीएम सीएम सब है। तो किस तरीके से, क्या ये क्या अफवाह है? हिंदू डरा नहीं है कि लगातार पलायन हो रहा है? और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर ये चीज़ की दावा किया जाता है कि जहाँ पर हिंदू समाज ज़्यादा है वहाँ पर ये लोग एक दो आगे बसते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो कोई ऐसा मोहल्ला, ऐसा एरिया भी है जहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम हो और वहाँ हिंदू ने जाके फ्लैट लिया और रहा हो, वहाँ उसका कुछ अतिक्रमण, इस तरीके की चीज़ें? ऐसा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे जहाँ भी ये एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का, घेटोइजेशन। एक तरह से एक तरह के लोग एक तरह की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। आप चाहे उनके हिसाब से जिए ना जिए, पर आपको कंपल्सरली वहाँ पर उसी हिसाब से जीना पड़ेगा। आप देखें कि जो लाउड स्पीकर लग जाते हैं, 5 वक्त की नमाज, कई अजान सुननी पड़ती है सबको, तो ये कौन सी भावना है? आप क्या दूसरे धर्मों का कौन सा आदर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये तो एक गंभीर समस्या है। और चूंकि हमारे संविधान में इस तरह की धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता दे दी गई है, तो उसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
तो हाँ, इसका इलाज होना चाहिए। हिंदुस्तान गंगा यमुना के बिना तो मुझे लगता नहीं है कोई तस्वीर पूरी होगी। और हिंदुओं का स्थान जब बंटवारा हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद बार बार क्या शक होता है कि इसमें मतलब किसी के बाप का। अब देखिए एक सीओ साहब का बयान आता है कि आप ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सड़क पे उतरना, उसके लिए तेरे बाप का उसका ऐसी बयानबाजी आ रही है। और ये कैसे देख रहे हैं? ये तो बयानबाजी बिल्कुल गलत है। राजनीतिक रूप से जो लोग बिल्कुल भ्रष्ट हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ईरान के समर्थन में जाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ मानवता का गाना गा रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वही लोग चुप थे जब कश्मीर में लोगों को मारा गया या उत्तम नगर में मारा गया, तो उनको मानवता वहाँ नहीं दिखाई देती। तो इनके चश्मे बदल बदल कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब जो हिंदू वर्ग है, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो जान गए हैं, समझ गए हैं, इसलिए वो अभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वोट देकर इस सरकार को निरंतर जिता रहे हैं या इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अब विभाजन की तैयारी शुरू हो गई है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखेंगे कि जो भी धर्म को लेकर जो भी राजनीति होती है, उसमें जो रूलिंग पार्टी है अभी आपकी जो बीजेपी है, उसको एक कम्युनल पार्टी के रूप में बोला जाता है, बताया जाता है। हालांकि जो लोग बोलते हैं वो खुद कम्युनल हैं, उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति चमका रखी है और वही करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अब हुआ ऐसा है कि सोशल मीडिया के कारण या इंटरनेट के कारण बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल गई है। तो अब जो भी चीज़ें सामने आ रही है, तो ये सब अब मुझे लगता है कि ये ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखें, अभी हम जैसे उत्तम नगर का लगातार हम कवर कर रहे हैं, उनके परिवार घर से भी मिले, कह रहे हैं कि इतनी मतलब दहशत हो गई है कि हमारा जैसे बच्चा चला गया, होली भी नहीं मनेगी और हमारी अब हिम्मत आगे यहाँ रहने की नहीं होगी। तो अब जिस तरीके से संगठन हिंदू रक्षा दल हो या बजरंग दल हो, और भी बहुत संगठन हैं, आपके वो पीर सिरोही तक को रोक दिया गया। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरफा कहीं, और वो भी घर परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये सब जितने भी संगठन अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई होती तो कुछ नहीं मिलने वाला था। प्रशासन के साथ साथ न्यायालय भी को भी आक्षेप में ले सकते हैं। मैं तो चूंकि अधिवक्ता हूं तो मैं बोल सकता हूं, मीडिया के लोग हो सकता है डरते हों, लेकिन न्यायालय भी इस चीज़ को बहुत घुमा फिरा कर बोलता है। आप देखेंगे जब एक कोई इंक्रोचमेंट पर मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ जज साहब के ऑर्डर में रिलीजियस स्ट्रक्चर लिखा जाता है, और मंदिर होता है तो टेम्पल लिखा जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म का एक पट्टी पढ़ाई गई है हमारे लोगों को, और सेकुलरिज्म की आड़ में आप आंख बंद कर बैठे रहिए, तो ये अब कहीं ना कहीं ये चीज़ अब हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रही है, और इसका अंत होना शुरू हो गया और मुझे लगता है कि ये अंत भी हो जाएगा। ये तो लगातार पलायन, जो जम्मू कश्मीर वाले बार बार कोस घूम के वहीं आती थी, जैसे जम्मू कश्मीर का हवाला दिया जाता है कि वहाँ से हिंदुओं को भगा। ये तो लगातार हम देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर कई एरिया हैं जहाँ पर धीरे धीरे लोग हिंदू बिना पर्चा लगाए भी निकल रहा है, वो निकलने में भलाई समझ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं शासन प्रशासन से लेके कानून तक किस तरीके से। तो कैसे रुकेगा ये हिंदुओं का? फिर हिंदुओं को जागरूक होना होगा, सबसे पहले इस चीज़ का विरोध करना होगा, और आपसी एकता जो आप बटे हुए हैं उस आपसी एकता को बढ़ाना पड़ेगा। होता क्या है कि हम जाति के रूप से विभाजित हैं। होता यह है कि फलां के साथ हो रहा है, उस जाति का है तो उसके साथ हो रहा है, हमारा क्या। तो ये भावना कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर प्रहार होगा तो आपके कहीं ना कहीं ये भावना आपके अंदर जागृत होगी, तो आपकी यूनिटी बढ़ेगी और तभी जाकर आपके कंसोलिडेट होगा और आप एक मजबूत कम्युनिटी के रूप में आगे निकल पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी जैसे बुलडोजर एक्शन हुआ या बार बार योगी जी के तरह कहा गया कि एक्शन करें, तो उसको कह रहे हैं ये कौन सा संविधान है? इनको जो लड़का को पीटा जा रहा था तब इनको संविधान नहीं आया, अब यहाँ जब बनारस में हुआ तो यहाँ पे संविधान के थ्रू यहाँ पे भी ऐतराज। तो बताइए किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों को? इन चीज़ों को ये भी जानते हैं, ये भड़काने के लिए बोलते हैं, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर सकते हैं। जो इनका लॉजिक है बिल्कुल एब्सर्ड है, बिल्कुल बेबुनियादी तरीके से बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं उत्तम नगर में जो बुलडोज़र एक्शन हुआ, तो उसके पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपने गली में 4 फुट घेरा हुआ था, तो वो तो सरकारी जगह है, सरकार को
सरकार का कानून ऐसा कहता है तो सरकार को कानूनी रूप से अधिकार है कार्रवाई करने का, तो आप बुलडोज़र का एक्शन लेकर या ऐसी बकवास वाली बातें क्यों करते हैं? आपको सबसे पहले जिस सांस से आप ये बोलते हैं, आपको सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि उन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ था और सरकारी जगह घेरी हुई थी, तो उसको गलत तरीके से हटाया गया है। अगर ये बोले तो कोई बात हो सकती है, तो ऐसा तो लेकिन कह रहे बोलते हैं कि नहीं। जब किसी मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो इनका क्यों नहीं हाँ। विरोध चलता? अब ये भी इनको जवाब चाहिए। हाँ, ये जवाब इनको बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी बातें उठाते हैं। और उनको कहीं ना कहीं से ये पता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट हो जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें करते हैं। और उनकी राजनीतिक जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, तो अब दिखाई दे रहा है कि उनको ये धार्मिक उन्माद फैलाने से ही उनको वोट मिलेंगे, इसीलिए ऐसा चीज़ें ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब हिंदू जो लोग हैं वो जागृत हो गए हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। एक एक लाइन में जवाब क्या होता दिखाई दे रहा है मैम? जो जिस तरीके से वहाँ संविधान के थ्रू गए हैं, एफआईआर के, क्या बिल्कुल हल्के केस बनने वाले हैं इसलिए हिम्मत आई है, या कुछ होगा उनके ऊपर केस? एक्शन तो होगा, किस तरीके पर की सजा हो समय सकती है थोड़ा बच्चों को? लगेगा, लेकिन होगा जरूर। होगा क्या जिस प्रकार से इन लोगों ने अदालत में धमकी दी है, वादी मुकदमा को लगातार फोन करके धमकियां दी जा रही हैं, इनका यह कृत्य निंदनीय है और इन सब लोगों के ऊपर रासुका लगाकर इनको बुक करना चाहिए रासुका में जो है। बिल्कुल बिल्कुल सजा, इसमें 7 साल के सजा का प्रावधान है। धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है, किस तरह से जांच की गई है, किस तरह से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, वीडियो किसने बनाई, वो सारी चीज़ें आएंगी। कानूनी प्रक्रिया अपने आप एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, तो अभी आप बहुत कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो ऑफेंस अभी बताया जा रहा है उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और 7 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं संविधान को वाकई मजबूत होना पड़ेगा और ऐसे कड़े फैसले या कड़े इनको सज़ा देनी पड़ेगी, जिससे कि इनके मनोबल के ऊपर अंकुश लगे। अदरवाइज जिस तरीके से अगर कहीं इसी मुझे लगता है कानून के ही लूप होल से ये हिम्मत आती है। बाकी राजनीति अपनी जगह है, बाकी आप देख सकते हैं कि संविधान दोनों जगह बात की जा रही है, लेकिन उधर किस तरीके से संविधान को यूज़ किया गया बात की जा रही है जब बुलडोजर चलता है, और यहाँ पर पहले ही कंप्लेंट की जाती है, और वो भी उनके द्वारा वीडियो खुद रिलीज करके दिखाना, एक तरह से उकसाना कि हमने ये किया है, जो होता है कर लो। कहीं ना कहीं यही मैसेज जा रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से पकड़ी हुई चीज़ होती तो मान सकते हैं कि भाई टारगेट किया गया है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।